Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्या पवन सिंह की एंट्री से संघर्ष की जाल में फंस गए हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या काराकाट की सीट पर पवन सिंह के आने से चक्रव्यूह ऐसा हो गया है कि वहां पर सीपीआई एमएलके उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पवन सिंह ने जब से ये ऐलान किया है कि वो काराकाट की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं कि जिसके सर पर मोदी का हाथ हो वो भला चुनाव कैसे हार सकता है। ये भी बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बिहार में हो रहे लोकसभा चुनाव में जिन दो चेहरों पर पूरा चुनाव फोकस है, उसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी ओर जो चेहरा है वो तेजस्वी। लेकिन काराकाट सीट की बात करें तो काराकाट की सीट पर चुनाव MY वर्सेस अन्य होता रहा है, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अन्य समीकरण। इस अन्य समीकरण की जातीय गणना की अगर बात करें तो कोयरी, कुर्मी, यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहारों की आबादी और ब्राह्मण की आबादी वाले इस क्षेत्र में डिसाइडिंग फैक्टर कई सारी जातियां हैं। अब जब यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, यानी कि पवन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह जो CPI-ML के उम्मीदवार हैं, अगर ये एक साथ चुनाव लड़ें तो फिर पलड़ा किसका भारी होगा। लेकिन ये बात कही जा रही है कि पवन सिंह अगर वोट किसी का काटेंगे तो वो NDA के उम्मीदवार या यूँ कहें कि RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ही वोट काट देंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा का वो वोट काट रहे हैं तो फिर फायदा किसे पहुंचने वाला है? सीधी तौर पर यह फायदा CPI-ML के उम्मीदवार राजा राम सिंह को पहुंचेगा, यानी कि यहां पर जीत जो है वो राजा राम सिंह की हो सकती है। ABP सी वोटर ने भी एक सर्वे किया है। 11-12 अप्रैल तक किए हुए इस सर्वे में यह कहा गया है कि काराकाट की सीट पर CPI-ML के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि पवन सिंह ने अगर इस मुकाबले में चुनाव में अगर वो खड़े होते हैं तो मुश्किल होगी। लेकिन बड़ी बात ये कि काराकाट में चुनाव आखिरी फेज में है। ऐसे में जब काराकाट में चुनाव होगा, क्या तब तक पवन सिंह अपनी बातों पर टिके रहेंगे या बीजेपी उन्हें मना लेगी? और अगर उन्हें मना लेती है तो फिर मुकाबला NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह के बीच में होगा, जो CPI-ML से उम्मीदवार है। तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिनके सर पर मोदी का हाथ है वो चुनाव जीतेंगे या फिर इंडिया गठबंधन यहाँ पर कमाल कर जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।